हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं फिर से बीसीए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आ चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीसीए इवन सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने ही वाले हैं। बीसीए सेकंड सेमेस्टर, बीसीए फोर्थ सेमेस्टर और बीसीए सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो पहले की तरह आप सभी के लिए फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है मैं लेकर आ चुका हूँ। तो पहले हम ये सीरीज़ जो है वो है सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। ठीक है, सारी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो है कंप्यूटर नेटवर्क का। ये होएगा आपका 12 अप्रैल को। ठीक है, जो इसकी टाइमिंग है वो शायद इवनिंग में है। ठीक है, 2 से 5 बजे के बीच में। ठीक है, मेरा थोड़ा सा आप राइटिंग पर थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वही बात आ गई ना, मैं थोड़ा-सा पेन टैब से वीडियो बना रहा हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊँगा वो अगर आप करके जाएँगे तो आप इज़िली पास हो जाएँगे। जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियोज़ भी देखी होगी, पिछली सीरीज़ भी देखी होगी, तो आपको पता लग ही गया होगा कि कौन-कौन से कैसे जो टॉपिक्स हम बताते हैं आपको वो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। कई बार हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा अजीब-सा आता है, गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो वो आप पर किस्मत पर ही डिपेंड करता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क की। इसमें 4 यूनिट है, आप सभी को पता है। ठीक है, अब पहली यूनिट में से आपने क्या करना है, 10 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला जो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर लिख के रखा है इस डायरी में, तो मैं यहाँ से आपको बताते जाऊँगा कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो इसको हम रख लेते हैं इधर अपने सामने। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट फॉर्म में लिखूंगा, आप थोड़ा अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होते हैं और इसके टाइप्स। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा आपको 10 नंबर में। ठीक है, इसके साथ जो अगला है, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, उसके टाइप्स, द नेटवर्क। ठीक है, उसके टाइप्स क्या है, उसकी नीड क्या है, यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, ये लगभग जो इसकी नीड होगी, यूजेस होंगे, बेनिफिट्स होंगे, लगभग आपस में सिमिलर ही होंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है आपका कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं। जैसे कि पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर हो गया, हाइब्रिड हो गया, ये उसके टाइप्स है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी एक आता है। ये था ना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में आपने ये मॉडल भी होते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ नेटवर्क मॉडल, सॉरी नेटवर्क मॉडल। ठीक है, नेटवर्क मॉडल थे वो, पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर और हाइब्रिड करके जो भी था वो मॉडल, वो क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, 10 नंबर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है 5 नंबर के लिए, आपके लिए आ सकता है 4 नंबर के लिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जिसमें आपके होंगे जो मैं अभी बात कर रहा था टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इसमें आप कहेंगे लैन, मैन, वैन और पैन। ठीक है, ये आपके 5 नंबर के लिए भी आ सकता है और 4 नंबर का भी आ सकता है। 10 नंबर का अगर ये आएगा तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डिफाइन द कंप्यूटर नेटवर्क और टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अगर कहा बोला होगा कि नेटवर्क मॉडल, तो मॉडल में आपने क्या करना है, पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर वाला और हाइब्रिड वाला करना है, जिससे 10 नंबर के लिए। ठीक है, इसके बाद इसी यूनिट में से जो लास्ट टॉपिक आपने करना है वो आपने देख लेना है, इंटरनेट क्या होता है। ये तो आपको पता ही होगा, पहले से करते आ रहे हैं। इंटरनेट क्या होता है, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेना। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है कि ये 5 नंबर को तो आपने करना ही करना ना। तो आपने क्या करना है कि बाय चांस, जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा, ये क्वेश्चन जो है ना इंटरनेट वाला, वो 10 नंबर के लिए भी आया है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो इंटरनेट वाला क्वेश्चन है हम उसको इस तरह से करें कि करनी तो 5 नंबर के लिए तैयारी करो, पर इस तरह से करना है कि अगर मान लो कि 10 नंबर के लिए आता है तो आप उसको 10 नंबर तक भी कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अब इंटरनेट है, आपने पहले इंटरनेट की डेफिनेशन लिख लेनी है। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, हम इसको यूज़ करते हैं शेयर फाइल्स, मीडिया, ऑनलाइन, जो भी। पता ही आपको इंटरनेट क्या होता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में 1-2 पेज लिख देने हैं, स्टार्टिंग से लिख देने हैं। कौन पढ़ता है हिस्ट्री ऐसे एग्जाम में। ठीक है, लिख देनी हिस्ट्री। मतलब ऐसा कोशिश करना है कि अगर ये 5 नंबर का आता है तो आपने थोड़ा कम लिखना है। ठीक है, अपने 5 नंबर के अकॉर्डिंग। अगर 10 नंबर का आता है तो उसको ही खींच के 10 नंबर तक ले जाना है। ठीक है, बाकी नेटवर्क टोपोलॉजी आपने कर लेना है, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल कर लेना है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कर लेना है। उसके बाद ये करना है। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा एक और कंसेप्ट आते हैं 4 नंबर के लिए, ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड, जिसमें आपके होंगे फुल सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स वगैरह, वो आपने कर लेने हैं, वो आपको 4 नंबर में आते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक और आपको 4 नंबर में आ सकता है डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन, इसमें क्या होएगा, डाटा ट्रांसमिशन में आपके पैरेलल होंगे और सीरियल होंगे। पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन, ये भी आपको आ सकता है 5 नंबर के लिए। ये अगर ये 10 नंबर के लिए आएंगे तो कैसे आएंगे,
पहले आपको कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन के लिए बोल दिया जाएगा, उसके बाद आपको बोलेंगे टाइप्स ऑफ द डाटा ट्रांसमिशन। ये 10 नंबर का भी आ सकता है, पर इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं है कि 10 नंबर के लिए आए, पर क्या पता लगता है। पर आपने अच्छे से डायग्राम ये याद रखना है कि विद डायग्राम याद रखना, विद डायग्राम। अगर डायग्राम आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ठीक रहेगा। तो आप 5 नंबर क्वेश्चन को 10 नंबर में भी ले जा सकते हैं अगर आपने किसी क्वेश्चन की डायग्राम की है। तो बस ये 6 जो क्वेश्चन है ये करना है आपने पहली यूनिट में से। लगे पता, इतने से ही पढ़ना है आपने पहली यूनिट में से। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2। मैं मैं नोट शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपने अपनी नोटबुक में कॉपी पेन से, आपने अपनी नोटबुक में कॉपी पेन से क्या बोल रहा हूँ, आपने अपनी नोटबुक में पेन से नोट करते जाना है क्वेश्चन। ठीक है, तो यूनिट 2 में से आपने क्या करना है, जो 10 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन बनेगा, वो आपको बनेगा ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया, उसके टाइप्स। ठीक है, टाइप्स होंगे इसके वायर्ड और वायरलेस, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, उसके टाइप्स एक्सप्लेन कीजिए। तो आपने ट्रांसमिशन मीडिया की डेफिनेशन लिखनी है, टाइप्स लिखने हैं, उसके एक्सप्लेन कर देने थोड़े थोड़े। ठीक है, विद डायग्राम। अगर क्वेश्चन अब क्या आता है कि ये क्वेश्चन क्या होता है, जो इसके टाइप्स है ना वायर्ड के, जैसे कि इसके टाइप्स होंगे आपके पास कोएक्सल केबल, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ये तो इन पर भी 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब जब आप पढ़ेंगे ना तो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना, मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको 4 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे यूनिट 2 में, मतलब अच्छे से, मतलब कि डीप जाकर पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के भी टाइप्स पढ़ेंगे थोड़े बहुत, तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। इसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छे इस तरह से करना है कि इसमें से अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आए ना तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकें। साथ में अगर इसमें से ही कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए वो भी आप अटेम्प्ट कर सकें। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, इसी में से दूसरा आपने जो याद करना है वो करना है आपने एरर डिटेक्शन क्या होता है, एरर क्या होते हैं, उसके टाइप्स, मतलब कि सिंगल बिट एरर, ठीक है, और ब्रस्ट एरर, बस्ट एरर, जो भी होता है, बस्ट एरर, इनको आपने कर लेना है। ये आपको 4 नंबर में और 5 नंबर में भी आ सकते हैं। इसके साथ अगर छोटी सी आपने 1-2 अगर पढ़ना भी इसके साथ और इस यूनिट से करना है तो आपने करना है हेमिंग कोड करना है। ठीक है, हेमिंग कोड, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आपने एक पढ़ लेना है 5 नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं एग्जाम में, 1-1 नंबर के लिए भी और 4-4 नंबर के लिए भी। बस 3 यूनिट में दूसरी यूनिट में मैंने सिर्फ इतना ही बताया, पर ये अपने आप में बहुत बड़ा है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको आपने अच्छे से करना है। एरर कर लेना है, एरर डिटेक्शन क्या होता है, करेक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स कर लेना है, सिंगल बिट एरर, ब्रस्ट एरर, ये आपको 4 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है। हैमिंग कोड भी आपको 10 नंबर में आ सकता है, पर जरूरत नहीं है 10 नंबर करने के लिए। जब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे तो इसको आपने 5 नंबर के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, हैमिंग कोड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन 10 नंबर के लिए आपको आएगा वो तो आएगा OSI। ठीक है, OSI रेफरेंस मॉडल क्या होते हैं और उसकी 7 लेयर्स। ठीक है, 7 लेयर्स क्या है, ये आपको पूरा 10 नंबर में आ सकता है। ठीक है, 10 नंबर का आ गया। उसके बाद आगे आएगा आपको इसमें से ही जो 5 नंबर का आपको आ सकता है, वो आ सकता है TCP/IP रेफरेंस मॉडल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपने इसमें यूनिट में से करना है ISDN, जो आपको 5 नंबर और 4 नंबर में आ सकता है, साथ में इसकी सर्विसेज करनी है। ठीक है, सर्विसेज, यही क्वेश्चन जब आप सर्विसेज करेंगे तो ये क्वेश्चन लगभग आपका 10 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, और अगर सिंपल ISDN आता है तो ये 4 नंबर के लिए आएगा या 5 नंबर के लिए आएगा पार्ट्स में। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें से क्वेश्चन में से करना है जो आपने 4-4 नंबर के लिए और 5-5 नंबर के लिए करना है। ठीक है, बड़ा सिर्फ आपने यहाँ से करने हैं, इन दोनों में से करने 10-10 नंबर के। ठीक है, ये ऐसे 5 नंबर का आ सकता है, पर 10 नंबर का आ जाए तो आप इसमें अटेम्प्ट कर लेना है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, मॉडम क्या होते हैं, ठीक है, मॉडम्स हो गए, और कौन कौन से हमारे पास, DSL हो गया, और केबल मॉडम हो गया, केबल मॉडम, इनको आपने क्या करना है, 5-5 नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, 4-4 नंबर के, 5-5 नंबर के करना है, 4 नंबर को तो आप खुद ही करना, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, 5-5 नंबर के लिए आपने ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, मॉडम्स क्या होता है, DSL क्या होता है, केबल मॉडम्स क्या होता है, और इसमें से जो अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इसके साथ 10 नंबर के साथ, वो है टोकन बस क्या होता है, ठीक है, एंड टोकन रिंग क्या होता है, टोकन बस एंड टोकन रिंग, 10 नंबर के लिए बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैंने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में,
इथरनेट, ठीक, इथरनेट क्या होता है, इसके फॉर्मेट क्या होता है, तो आपने कुछ नहीं करना नहीं है, बेसिक्स आपने इथरनेट पढ़ लेना है। ऐसे ये आपने ऐसे रखना है, मतलब जब आपका ये हो जाएगा ना और आपको लगता है कि मैं इथरनेट भी पढ़ सकता हूँ, तो आपने ये इथरनेट भी, इसका फॉर्मेट और इथरनेट पढ़ लेना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ठीक है, आपने देख लेना है इसको, आपने कंपलसरी नहीं है मेरे इस वीडियो में। बाकी अगर आप इतना करेंगे ना सेकंड थर्ड यूनिट में से, वो भी काफ़ी है। पर हाँ, जिसने थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो आपको लगे तो इंटरनेट की डेफिनेशन पढ़ ही लेना, क्या लगता है आ ही जाएगा एग्जाम में, कहीं क्वेश्चन पेपर ही अटपटा आ गया तो ये आपने कर लेना है, ठीक है। इस यूनिट में से इतना सा ही करना है आपने। अब चलो हम चलते हैं यूनिट नंबर 3। ठीक, सॉरी गाइज, अभी एक क्वेश्चन और बनता है इसमें से, जो आपका बनता है 10 नंबर के लिए बन सकता है। पर 10 नंबर के लिए अभी मैंने देखा नहीं है कि 10 नंबर के लिए आ सकता है नहीं आता, पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन बनता है इसके बाद। इसके बाद बनता है एक चैप्टर है हमारे पास, नेटवर्क कनेक्टिविटी। ठीक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी में से आपको हब आ जाएगा 4 नंबर के लिए। हब, इसमें आपको एक्टिव हब आएगा, पैसिव हब आएगा, ठीक है। और स्विचेस क्या होते हैं, ब्रिजेस क्या होते हैं, ये आपको ना 4 4 नंबर के लिए या 5 5 नंबर के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप जरूर देख लेना कि नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या होता है, हब क्या होता है, स्विचेस क्या होते हैं, ब्रिजेस क्या होते हैं। जब आप इनको खुद पढ़ेंगे ना 4 4 नंबर के लिए, तो अकॉर्डिंग ही ये 10 नंबर का बन जाएगा, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर ये सारे आते हैं, ठीक है। राउटर्स भी आएंगे इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग ही 10 नंबर का बन जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4, ये लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट में से क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो करना है आपने, आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। इसमें एक और कंसेप्ट आता है साथ में, इसी के साथ आता है क्लास, सॉरी गाइस मेरी नोटबुक नीचे गिरने वाली थी। इसके साथ ही आगे इसमें आता है क्लास फुल और क्लास लेस, क्लास फुल और क्लास लेस एड्रेसिंग, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट में, ठीक है। बाकी आपको एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आईपी एड्रेसिंग स्कीम क्या होती है, क्लासफुल स्कीम क्या होती है, स्कीम के तौर पे भी एक ही बात होगी, ठीक है। अगर ऐसा बोलेंगे ना आईपी एड्रेसिंग स्कीम और टाइप्स ऑफ एड्रेस स्कीम स्कीम क्या होते हैं, उसके टाइप्स होंगे आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। तो ये आपने करने हैं, ये आपको 10 नंबर का आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिस यूनिट। इसके बाद इसमें आएगा आपने टीसीपी पढ़ना है 5 5 नंबर के लिए, 4 4 नंबर के लिए टेलनेट पढ़ना है, एफटीपी पढ़ना है, और एम टीपी पढ़ना है, ठीक है, 5 5 नंबर के लिए। इसके बाद इसमें से और आपने जो पढ़ने हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आपने पहले ही पढ़ा है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टैलेंट क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, ये मैसेज वाला। उसके बाद आपने पढ़ना है सब नेटिंग, सब नेटिंग, ठीक है, सुपर नेटिंग, सब नेटिंग, सुपर नेटिंग, और सबनेट मास्क, सबनेट मास्क, ठीक है। ये भी आपने 4 4 नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ लेने हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं इसमें, बाकी 10 नंबर का यहाँ से आएगा। टीसीपी से अगर आपको आ सकता है, टीसीपी थोड़ा अच्छे से आपने पढ़ लेना है कि 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, टीसीपी आईपी क्या होता है, इसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, यहाँ से आ सकता है। बाकी ये 4 4 नंबर का आपको 5वें नंबर के लिए डिफाइन करने के लिए आ सकते हैं। तो ये था कंप्यूटर नेटवर्क के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इतना अगर आप एग्जाम में पढ़ के जाएंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। जो बाकी जिन्होंने टॉप करना है तो वो पूरी बुक खा जाइए, ठीक है। जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ ना, मैंने भी यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। बस इसमें से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा यही पढ़ना है कि, हाँ एक बात और, अगर आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, अगर नहीं है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैं लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, dvdigital.in, ठीक है, dvdigital.in, ठीक है। ये इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सारे जो भी पिछले 3 4 साल के जितने भी पेपर्स हैं, वो आपको वहाँ पर अपलोडेड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आप एक बार चैनल, सॉरी चैनल नहीं, वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिएगा और देखिएगा कि क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपने पढ़ने हैं। साथ में अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मेरे इस वीडियो में रह गया है और वो इम्पोर्टेंट है, आपके टीचर ने आपको बताया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, कई बार हो जाता है कि मेरा कोई क्वेश्चन मिस हो गया होगा, वीडियो में बता जाते हैं, तो आप वो खुद भी अपने तौर पर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डीवी डिजिटल की वेबसाइट पर प्रीवियस क्वेश्चन पे मिल जाएंगे पिछले 4 5 सालों के। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को, ठीक है, समझ गए, लाइक करना। चैनल जाते जाते चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आप सब्सक्राइब करके जाना, मतलब बनता है आपका, क्योंकि BC 6 सेमेस्टर है, उसके बाद आप आगे पता नहीं क्या करेंगे।
तो कोई ना, अगर जो आगे जुड़ना चाहेगा हमारे साथ तो वो सब्सक्राइब कर सकता है, अदरवाइज़ मत कीजिएगा, ठीक है? बाकी शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे ना, तो बाकी दोस्तों तक बाकी ये वीडियो नहीं पहुँचेगी बाकी दोस्तों तक। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, ताकि उन्हें एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके कि कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।